Hello students. Today the topic of discussion is heterocyclic compounds. Heterocyclic compounds are the compounds which are cyclic in structure and it contains any heteroatom in their cyclic structure with the carbon hydrogens molecules. Like example is azepine, indole, pyrrole, पाराजोल एंड अमीडाजोल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स आप इसका अगर हम नाम देखें, नाम में ही इसके है ऑप्शन कि ये साइक्लिक है पहले तो, ठीक है, और इसमें कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। वो हेट्रो एटम सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी एंड नाइट्रोजन भी। तो सन से आपने याद कर लेना है हेट्रो एटम कौन से होते हैं, कोई सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उसके साथ ये साइक्लिक होते हैं, इसमें कोई रिंग होएगी, 6 मेंबर्ड भी हो सकती है, 5 मेंबर्ड भी हो सकती है, 8 मेंबर्ड भी हो सकती है, 7 मेंबर्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो कार्बन एंड कार्बन तो होंगे ही, साथ में कोई हेट्रो एटम होगा और बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स इसकी हैं एजेपिन। एजेपिन जो है इसमें नाइट्रोजन होता है और साथ में 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज 7 मेंबर्ड रिंग है ये। इसमें एक कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन आ गया है और 3 डबल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, दैट इज एजेपिन। दिस इज इंडोल, पायरोल, पाराजोल। पाराजोल में 2 नाइट्रोजन हैं, इमिडाजोल में भी 2 नाइट्रोजन है, बट पोजीशन का फ़र्क है। ठीक है, दिस वन इज फ्यूरान। फ्यूरान कंटेन ऑक्सीजन and it's a 5-membered ring. Oxazole contain oxygen and nitrogen and 5-membered ring. This contains halfene contains sulfurs. ठीक है, and these all are the structures and examples of heterocyclic compounds. ठीक है, first the topic of discussion is pyrrole. Pyrrole is a compound which is 5-membered ring. Pyrrole is a 5-membered ring and one of the carbon replaced by the nitrogen, and then nitrogen contains 2 lone pair of electrons and it contains 2 double bond in its structure. ठीक है, that is pyrrole. First of all we will discuss about the aromaticity properties of pyrrole. The first is aromaticity. अगर हम aromaticity की बात करें तो pyrrole जो है उसमें 4 कार्बन्स हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसमें 4 कार्बन्स थी और 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें 4 कार्बन्स हैं एंड 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, और सारे के सारे ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज। सबकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये सारे जो है इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, अगर किसी कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो प्लेनर होती है। ठीक है, प्लेन बनता है उसका, तो इट मेक्स अ प्लेनर पायरोल रिंग। तो इसका मतलब जो पायरोल है उसकी स्ट्रक्चर भी क्या है, प्लेनर है। ठीक है, each ring atom also contains unhybridized p orbital that is perpendicular to the plane of sigma bond। ठीक है, जो ये रिंग है उसमें जितने भी जो एटम्स हैं उनमें एक जो ऑर्बिटल है वो नीचे जो है, नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, तो रिंग में जितने भी एटम्स हैं उनके ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स भी हैं जो कि रिंग के प्लेन के, जैसे ये रिंग का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हैं। ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया ना प्लेन के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो जितने भी इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जिसका स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है। इसमें हर एक एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी है जो कि इसकी रिंग की प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो कौन से होते हैं,
वो ये होते हैं जो प्लेन के साथ बने होते हैं। ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये सारे जो हैं सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ये जो रिंग का प्लेन होता है उसी के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। जो p ऑर्बिटल्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं सिग्मा बॉन्ड के या फिर प्लेन ऑफ द रिंग के, ठीक है। नेक्स्ट है here p orbitals are parallel to each other, so overlapping between p orbital is possible। अगर हम बात करें p orbitals की तो p orbitals are perpendicular to the plane, ठीक है। सो ड्यू टू देयर पैरेलल नेचर, ये देखिए ये वाला ऑर्बिटल जो है इस ऑर्बिटल के पैरेलल है, इस ऑर्बिटल के पैरेलल है, ये इस ऑर्बिटल के पैरेलल है, ये इस ऑर्बिटल के पैरेलल, तो पैरेलल होने की वजह से ये आपस में ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। ऐसे इनके बॉन्ड बन जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो इनकी जो ओवरलैपिंग है वो हो जाती है। ओवरलैपिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि जो p ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 6, 4 ऑफ 4 कार्बन्स एंड 2 1 नाइट्रोजन। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पास पड़े हैं और 2 लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के पास पड़े हैं। तो टोटल इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा, अगर इन्होंने कोई बॉन्ड बनाया होता तो हम इनको शो करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें 6 होते हैं, 4 कार्बन के पास होते हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाइट्रोजन के पास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो हक्कल रूल फॉलो करते हैं। हक्कल रूल होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स, इसमें एक रिंग है, ठीक है। 4 × 1 4 + 2 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं नॉन बॉन्डिंग 6। तो इसका मतलब क्या है, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग भी इसमें 6 ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो रिंग है ये एरोमेटिक है क्योंकि ये हक्कल रूल फॉलो कर रही है, ठीक है। हक्कल रूल क्या होता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर किसी कंपाउंड को आपने एरोमेटिक शो करना है। अगर हम इस पे ये हक्कल रूल अप्लाई करते हैं तो 4n होता है नंबर ऑफ रिंग, इसमें रिंग कितनी है 1 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। वैसे भी इसमें 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई इट्स फॉलोइंग द हक्कल रूल एंड इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टॉटोमेरिज्म। अगर हम टॉटोमेरिज्म की बात करें तो टॉटोमेरिज्म में क्या है कि इसमें जो क्या है हाइड्रोजन जो है उनकी माइग्रेशन जो है वो बहुत ईजिली हो जाती है। ये देखिए दिस वन इज़ अ 5 मेंबर्ड रिंग पायरोल, ठीक है। इसमें जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है, जहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट करके, ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, फिर जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें टॉटोमेरिज्म जो है वो ईजिली हो जाता है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वजह से जो डबल बॉन्ड हैं वो माइग्रेट करते रहते हैं, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन था यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है पर सेकंड में नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट कर गया। माइग्रेट करने के बाद ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आके अटैच हो गया और ये वाला बॉन्ड जहाँ पे शिफ्ट हो गया तो n की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो गई। तो हाइड्रोजन माइग्रेशन जो है वो बहुत ईजिली हो जाता है, इसलिए डबल बॉन्ड भी जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसमें 2 टाइप से होती है, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर, सेकंड इज़ इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। जो पायरोल की रिंग है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है और इंट्रा भी पॉसिबल है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर होता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दिस वन इज़ इंटरमॉलिक्यूलर होता है कि किसी आपके पास पायरोल है, पायरोल ने क्या करना है, किसी और पायरोल की रिंग के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेना है, ठीक है। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर। ये है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर होता है अपने ही अंदर
अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर कि उसकी जो नाइट्रोजन है इसी की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगी, फिर दूसरे वाले की नाइट्रोजन उसी की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाना, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, किसी और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करना, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है इसमें प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पायरोल सिंथेसिस की। अगर हम पायरोल का सिंथेसिस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सिंथेसाइज पायरोल फ्रॉम द फ्यूरान्स, ठीक है। फ्रॉम फ्यूरान्स, दिस वन इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ऑन द इंडस्ट्रियल लेवल पायरोल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फ्यूरान, ठीक है। We will take furan. Furan is the compound which contains 4 carbons and 1 oxygen, ठीक है। When furan is reacted with ammonia and alumina, this one is aluminium trioxide, this is also called alumina, this one is a catalyst, ठीक है। And we heat at high temperature, furan is converted into the pyrrole, ठीक है। Very easy reaction. So on the industrial level we always prepared pyrrole from the furan, ठीक है। If we take RNH2, RNH2 होता है अमाइन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे भी फ्यूरान पायरोल ही बनता है, लेकिन पायरोल वहाँ पे H की जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट इज पालनोर सिंथेसिस, ठीक है। पालनोर सिंथेसिस क्या होता है, जिसमें हम क्या करेंगे 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। 1,4 डाई कार्बोनाइल का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4, 1 और 4 पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप्स अटैच हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच है। सो दिस इज 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। उसको हम रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ या फिर प्राइमरी अमाइंस के साथ। प्राइमरी अमाइंस का मतलब होता है RNH2, R कोई कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। जब हम किसी 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स को किसी अमोनिया के साथ या फिर प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर लूज होता है एंड 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू द पायरोल, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अगर हम पालनोर सिंथेसिस के मैकेनिज्म की बात करें तो उसका जो मैकेनिज्म है दैट इज 1,4 डाई कार्बोनाइल जो कंपाउंड है, सबसे पहले जो हमने प्राइमरी जो अमाइन लिया था इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पे अटैक करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ कर लेता है कार्बन से, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्टेट जो है वो आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो जो नाइट्रोजन होता है इसके पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को डिलीवर कर देगा। कार्बन को डिलीवर करने के बाद ये उसके साथ अपना बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ड्यू टू डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नाइट्रोजन टू कार्बन, नाइट्रोजन गेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट स्टेप दिस नाइट्रोजन मेक बॉन्ड विद दिस कार्बन बिकॉज ऑन द अदर दिस इज अदर वन कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। ऑन द अदर कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन, carbon become electron deficient and nitrogen again make bond with this carbon, then it converted into the cyclic structure, ठीक है, and nitrogen become positive, ठीक है। in the next these oxygen negative जो है इसके ऊपर हाइड्रोजन का अटैक होएगा और ये दोनों जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। OH में कन्वर्ट होने के बाद जो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, एक जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट कर जाएगा रिंग को, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से आपने देखना है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन्स हैं ये दोनों OH में कन्वर्ट कर देने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद ये जो रिंग है इसमें 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, दैट इज़ वेरी मच अनस्टेबल। ये देखिए कितनी स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है, यहाँ पे भी ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे
एक मिनट, यहाँ पे भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, तो पहले क्या होगा, ये दो जो है ग्रुप स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर, तो पहले जो ये वाला OH ग्रुप है वो लेफ्ट कर जाएगा। जब ये लेफ्ट कर जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे जो H होता है वो अपने आप को शिफ्ट करेगा, ठीक है, वो बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर नेक्स्ट दूसरे OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट करेगा, उसके लेफ्ट करने के बाद फिर से जो H है वो शिफ्ट होएगी, उसके शिफ्टिंग के बाद इट कन्वर्टेड इनटू द पायरोल, ठीक है। सिंपल मैकेनिज्म है इसका, आप कुछ स्टेप्स जो है वो मिस भी कर सकते हैं, ठीक है, तो सिंपल इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है सिंथेसिस थ्रू हेंस पायरोल सिंथेसिस। हेंस पायरोल सिंथेसिस में क्या होता है, आपने अल्फ़ा हेलो कीटोन्स लेने हैं। अल्फ़ा हेलो कीटोन्स का मतलब होता है कि जो कीटोन ग्रुप है उसके साथ वाली कार्बन पे हैलोजन लगा होना चाहिए, ठीक है। हैलोजन क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनको बोलते हैं अल्फ़ा हेलो कीटोन्स। अल्फ़ा हेलो कीटोन्स में आपने डालना है एक्टिवेटेड कीटोन। एक्टिवेटेड कीटोन्स जो होती हैं दैट इज़ बीटा कीटो एस्टर्स, ये एस्टर ग्रुप है COOR, ठीक है। बीटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन ये होगी, बीटा के ऊपर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, सो दिस नेम इज बीटा कीटो एस्टर्स, ठीक है। तो उसमें आपने डाल देना है अमोनिया, देन इट कन्वर्ट इट इनटू द पायरोल, ठीक है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म में क्या है, दिस इज बीटा कीटो एस्टर, दिस वन इज अमोनिया, एंड बीटा कीटो एस्टर जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कन्वर्टेड इट इनटू द दिस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इसमें इंटरमॉलिक्यूलर कन्वर्जन्स होंगी, ठीक है, ये जो H है वो लीव कर जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और साथ में H जो है वो लीव करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो डिसकन्वर्टेड इनटू द NH2, द नेम इज इनामाइन, इनामाइंस बन जाएंगे, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म की बात करें अगर हेंस पायरोल सिंथेसिस के, तो इनामाइन जो बनाए थे हमने, जो इनामाइन बने हैं वो आगे जाके रिएक्ट करते हैं अल्फ़ा हेलो कीटोन्स के साथ, ठीक है। ये है अल्फ़ा हेलो कीटोन्स, अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर हैलोजन लगा हुआ है और कीटोन ग्रुप जो है वो है अल्फ़ा हेलो कीटोन जो है वो इनामाइन के साथ रिएक्ट करेंगे। इनामाइन के साथ रिएक्शन कैसे होएगा कि जो ये डबल बॉन्ड है फिर से वही होएगा जो ऑक्सीजन है, दैट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन, कार्बन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन बिकम नेगेटिव, तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा पड़े हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे। ट्रांसफ़र होने के बाद ये जो इन दोनों में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद इसमें से वाटर लूज़ होएगा, ठीक है। वाटर जो लूज़ होएगा, ये वाला जो है वाटर ये लूज़ हो जाएगा, लूज़ होने के बाद दिस वन कन्वर्टेड इनटू द दिस फॉर्म, ठीक है। उसके देखिए उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पे NH ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ये बॉन्ड फॉर्म करे इस कार्बन के साथ, देन इट कन्वर्टेड इनटू द साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर के कन्वर्ट होने के बाद फिर से कन्वर्शन स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली जो H है वो लीव कर जाएगी, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और अंदर जो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, और N जो पॉजिटिव बन गया था वो अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा, तो एंड पे जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बन जाएगा पायरोल का, और इस पे ऊपर लगा होता है एस्टर ग्रुप, ठीक है। दिस इज हेंस पायरोल सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है नोर सिंथेसिस। अगर हम नोर सिंथेसिस की बात करें, नोर सिंथेसिस क्या होता है, जिसमें अल्फ़ा अमाइनो कार्बोनाइल्स, तो अब देखिए ये कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोनाइल है, इसके साथ वाली कार्बन क्या होगी अल्फ़ा, इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है अमाइनो, तो नाम क्या होगा अल्फ़ा अमाइन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। उनको आपने रिएक्ट करना है किसके साथ, एक्टिवेटेड कीटोन्स के साथ, मतलब क्या है बीटा कीटो एस्टर्स के साथ। बीटा कीटो एस्टर कैसे होगी, अल्फ़ा कार्बन ये वाली होगी, ये वाली कौन सी होगी बीटा, बीटा पे क्या लगा हुआ है कीटोन, वैसे कौन सा ग्रुप है ये एस्टर, तो ये हो गए बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। जब आप अल्फ़ा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में बीटा कीटो एस्टर्स डालते हैं देन इट कन्वर्टेड इनटू द पायरोल, ठीक है। नेक्स्ट नोर सिंथेसिस का मैकेनिज्म, ठीक है।
नोर सिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है, जो अमाइनो ग्रुप है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बीटा कीटो एस्टर्स के साथ। कैसे करेगा, सेम मैकेनिज्म है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ से ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसको डिलीवर कर देगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने के बाद नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स वाई जो इसमें से एक हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा। हाइड्रोजन निकलने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, ठीक है। उसके बाद जो OH है वो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, यहाँ पे दो बल्की ग्रुप्स हैं, तो OH जो है वो लीव कर जाएगा इस मॉलिक्यूल को। लीव करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर कन्वर्जन्स होने के बाद, ठीक है, ये जो रिंग जो है वो कंप्लीट फॉर्म हो जाती है। कंप्लीट फॉर्म होने के बाद ये जो डबल बॉन्ड O है इसमें फिर से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन वो विड्रॉ कर लेती है, ठीक है, कार्बन से। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डिलीवर होएंगे, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद बॉन्ड फॉर्म होने के बाद फिर से जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये लीव कर जाएगा इस मॉलिक्यूल को। लीव करने के बाद इट्स कन्वर्टेड इनटू द एट द एंड इनटू द पायरोल, ठीक है। दिस इज नोर सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शंस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।